ठीक है, एंड या प्लीज डू दैट केयरफुली सो दैट वो इंटरप्शन क्रिएट ना हो, ठीक है। नाउ लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर एंड बिफोर दैट, ओके, just wait a minute. All right, people. हाँ जी बेटा, क्या आपको यहाँ पे सबको स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बढ़िया। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स पे अटेंशन, लेट्स ट्राई टू पे अटेंशन टू द थिंग्स व्हिच आर डूइंग राइट नाउ एंड लेट्स सी फ्यू टॉपिक्स ओवर हियर। चलिए, सो नाउ आज का बेटा हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा टू अंडरस्टैंड, बेसिकली एक अंडरस्टैंड लेना आपके ग्रेगर मेंडल के काम क्या किया था उन्होंने, और जेनेटिक्स को लेके बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म जेनेटिक्स, ठीक है। सो जेनेटिक्स के टर्म को हम यहाँ पे लाइक विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देम इन सिंपलेस्ट वे। सो ये टर्म को आज हम समझेंगे और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है वो यहाँ पे हम देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास आपको डीएनए देखने के लिए मिलता है। सो एवरीवन नोज वी ऑल ऑफ अस हैज अ डीएनए, और आपका जो डीएनए होगा वो आपको मिलेगा आपके न्यूक्लियस के अंदर। सो आपका अगर ये सेल है, सेल के अंदर आपको होगा न्यूक्लियस, सेल के अंदर आपको मिलेगा आपका न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के अंदर यू विल गेट टू सी द डीएनए, राइट। अब कुछ चीजें आप यहाँ पे समझिए ध्यान से, समझिए ये मैं डीएनए को बाहर निकालता हूँ, समझिए आपका ये डीएनए है, अज्यूम दैट दिस इज योर डीएनए, राइट। इज अ वेरी लॉन्ग स्ट्रक्चर, बेसिकली बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। अगर मैं डीएनए को ओपन करूंगा ना अगर सेल के बाहर निकाल के, तो उसका लेंथ हो जाएगा अराउंड 2 मीटर जितना, बहुत लेंदी होता है आपका डीएनए, याद रखिएगा। तो 2 मीटर मतलब लगभग 6 फीट जितना हो जाता है ये, ठीक है। प्लीज इफ पॉसिबल या जस्ट रेज योर हैंड मैन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, सौरभ, ठीक है। So now what will happen here ना, so assume that you have this DNA, right। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, आपके डीएनए को हम बोलते हैं एज अ जेनेटिक मटेरियल। ये बात आप जानते हो कि आपका जो डीएनए यहाँ पे है, दिस डीएनए इज ऑलवेज बीन कॉल्ड एज योर जेनेटिक मटेरियल। इसको हम बोलते हैं आप एज अ जेनेटिक मटेरियल। अब आप यहाँ पे एक चीज समझिए, आपका जो डीएनए रहेगा उसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं जीन्स। आपके डीएनए के अंदर अगर आपसे पूछेंगे क्या मिलता है आपको, तो डीएनए विल हैव द जीन्स। तो डीएनए विल हैव अ लार्ज नंबर ऑफ जीन्स। तो डीएनए के अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए जीन्स। अब क्वेश्चन ये है कि क्या पूरे सारे के सारे डीएनए पे जीन लगे हुए होते हैं, तो आंसर है कि नहीं। जीन बेसिकली लाइक पूरा डीएनए के अंदर जीन नहीं होता, कुछ कुछ जगह पे आपको जीन्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पे एक छोटा सा फ्रेगमेंट, वहां पे आपको जीन मिल रहा है, देन यहाँ पे आपका एक फ्रेगमेंट, वहां पे जीन आपको दिख रहा है, देन एक जीन यहाँ पे भी है, देन एक जीन यहाँ पे भी है, देन एक यहाँ पे है। तो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग फ्रेगमेंट के अंदर आपको जीन्स यहाँ पे लगे हुए आपके यहाँ पे मिल जाते हैं, राइट। सो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि यार जीन होता क्या है, व्हाट इज अ जीन, देन यू हैव टू टेल देम इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। You have to tell them it is a segment of DNA. It is a segment of DNA. ये डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ब्लू कलर के जो स्ट्रक्चर में ना, ये आपके छोटे छोटे सेगमेंट ही है, तो दे आर नथिंग बट अ जीन। अब ये तो कभी आपको क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन याद रखना हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमंस के अंदर अराउंड 30,000 जीन्स आपको मिलते हैं। ह्यूमंस के अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए अराउंड 30,000 जीन्स। 30,000 जीन्स आपको मिलते हैं देखने के लिए ह्यूमन बींग्स के अंदर। दिस इज द अमाउंट ऑफ जीन्स यू विल गेट टू सी, राइट। याद रखना अगर जीन की कोई डेफिनेशन पूछा है तो याद रखना दैट आर नथिंग बट योर सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये आपका, हाँ जी सर बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। सर एग्जैक्ट 30,000 होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। एग्जैक्ट 30,000, राइट। बट हो सकता है कि आगे डिस्कवरी हो तो आपको और मिले, ठीक है। फिलहाल एग्जैक्ट 30,000 है, लेकिन अगर आगे डिस्कवरी होंगी तो पता चलेगा कि और भी आपके कई सारे जीन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। सो याद रखना इट इज नथिंग बट अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये कि यार हम इसके ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं,
क्योंकि आपका जीन जो होता है वही आपके कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, क्योंकि जीन्स आपके कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। इसका मैं आपको देता हूं एग्जांपल। तो याद रहेगा आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज, राइट, और मेंडल के काम को समझना। ठीक है, ये आज का रहेगा हमारा ऑब्जेक्टिव, टू अंडरस्टैंड द मेंडल्स वर्क एंड टू अंडरस्टैंड सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, मैं आपको कुछ एग्जांपल लेता हूँ, राइट। Now just wait a minute, then I'll get back to you. Apsara, just wait a minute. For example, आप सोचिए कि एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर लाइक योर आई कलर, या समथिंग लाइक योर आई कलर। अब आई कलर जो आपका यहाँ पे होता है ये एक आपका कैरेक्टर है, आई कलर इज योर कैरेक्टर। अब आई कलर आपका अलग अलग पॉपुलेशन में अलग अलग हो सकता है। आप अगर बाहर के कंट्रीज में आप जाते हो, कई बार इसी कंट्री के अंदर आपको मिल सकता है ब्लू आई कलर, राइट, आपको मिल सकता है ब्राउन आई कलर, कई बार आपको ग्रीन भी मिल जाता है देखने के लिए। ठीक है, सो यू विल फाइंड कि आई कलर के आपको यहाँ पे लाइक अलग अलग आपको यहाँ पे वेरिएशन आपको मिल जाए, वेरिएंट्स आपको यहाँ पे मिल जाए, राइट, अलग अलग फॉर्म आपको यहाँ पे मिल जाए। उसी तरीके से मैं कुछ और भी आपको यहाँ पे कैरेक्टर बता सकता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे लो आप लेट्स से हेयर कलर, इसमें भी आपको अलग अलग फॉर्म मिल जाता है। तो हेयर कलर की भी आपको अलग फॉर्म मिल जाता है। यू कैन हैव समवन हैविंग अ ब्लैक कलर, आपको पॉपुलेशन में कई बार लेट्स से ग्रे कलर मिल जाता है। यू कैन फाइंड अ पॉपुलेशन हैविंग अ व्हाइट कलर। ठीक है, और भी कुछ वहां मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं लेट्स से डॉग के फर के बारे में, राइट, डॉग का फर के कलर की बात कर सकते हैं। कुछ और लेते हैं एग्जांपल, लेट्स से हाइट की बात करते हैं प्लांट्स के अंदर, राइट। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, प्लांट्स के अंदर अगर हाइट की बात करूं, जो मेंडल ने सीखा था, पढ़ा था, प्लांट्स में अगर मैं हाइट की बात करता हूं, सो हाइट इज अ कैरेक्टर। और ये आपको अलग अलग टाइप के मिल सकते हैं, लाइक दो टाइप के आपको मिल सकती है हाइट। एक आपकी हो सकती है यहाँ पे शॉर्ट, एक आपकी हो सकती है यहाँ पे आपकी टॉल। तो आप ये बात समझिए, आई कलर, हेयर कलर, प्लांट हाइट, ये सारे हैं मेरे कैरेक्टर, और इनको कंट्रोल करता है, इनको कंट्रोल करके मेरे जीन्स। तो अगर आपकी आंखों का कलर आज की डेट में अगर ब्राउन है, तो कलर इसलिए है बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ जीन। आपके पास जो जीन होगा उसका ही कलर आपके आंखों के अंदर आपको मिलेगा। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू, राइट। सो जीन्स आपके कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। ये बात आपको समझ यहाँ पे कि आपके जो जीन्स होते हैं, डू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली, कि आपके जो जीन्स होते हैं दे कंट्रोल योर ऑल द कैरेक्टर्स, ऑल द कैरेक्टर्स। ये हमारे अंदर नहीं, प्लांट्स के अंदर भी, एनिमल्स के अंदर भी। तो इसलिए इनको समझना जरूरी होता है, और इनके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि यार एक इंसान में, एक एनिमल के अंदर किस टाइप का कलर वेरिएशन आपको मिल सकता है। यू कैन एक्चुअली नो दैट। तो आप ये बात समझिए कि कैरेक्टर यहाँ पे क्या है। आई कलर आपका एक कैरेक्टर है जिसको कंट्रोल करता है आपका जीन, और उसके अंदर आपको कई सारे आपको टाइप मिल जाते हैं, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन। हेयर कलर आपका एक कैरेक्टर है जिसको जीन कंट्रोल करता है, उसमें भी आपको अलग अलग टाइप मिल रहे हैं यहाँ पे। सेम गोस फॉर माय प्लांट हाइट। ठीक है, अब मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा, आपके बॉडी में हर एक चीज आपका जीन्स कंट्रोल करते हैं। आपका आरबीसी फॉर्मेशन कैसा होगा, हीमोग्लोबिन का शेप कैसा होगा, आपका स्किन का कलर कैसा होगा, आपका बोन स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपका फेशियल स्ट्रक्चर कैसा होगा, एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय द जीन्स, राइट। ये बात दिमाग में बिठा लो, ठीक है। हाँ जी बेटा बताइए, अप्सरा आपका क्या क्वेश्चन है? अप्सरा पहले आप बताइए, फिर देन सौरभ। सर एक बार फर्स्ट स्लाइड रिपीट करना। कौन सा पार्ट बेटा, कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट? यस सर। इसमें बेटा ये लिखा हुआ है कि आपके जो जीन्स होते हैं ना बेटा, वो आपके होते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, और आपके बॉडी के अंदर अराउंड 30,000 जीन्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। बस इतना ही बताते हैं इसके अंदर। और आपके जो जीन्स होते हैं दे आर बेसिकली लाइक दे आर अ पार्ट ऑफ योर डीएनए, राइट, एंड दे आर गोइंग टू बी समथिंग व्हिच कंट्रोल्स योर कैरेक्टर। ये आपके कई सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। दिस इज समथिंग वी हैव डन इन द फर्स्ट स्लाइड। हाँ जी सौरभ बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? सर अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स का आई कलर मान लो ब्लैक और ब्राउन, ब्लैक या ब्राउन हो, तो उसका कलर, आई कलर चेंज हो सकता है डिफरेंट? नहीं, फिर उसका कलर उन दोनों में से कोई एक आएगा। He won't have a different eye color। अगर तुम कह रहे हो कि एक समझो एक पेरेंट्स से उनका है एक का ब्राउन है एक का ब्लैक है,
तो ऐसा नहीं होगा कि बच्चे के अंदर आपको ब्लू या ग्रीन कलर मिलेगा देखने के लिए, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स से ही आपका आता है ना सारा डीएनए, आपके पास जो भी अभी आपके सामने डीएनए है दैट हैज ऑल कम फ्रॉम द पेरेंटल साइड, राइट। तो जो भी पेरेंट के पास ट्रेट होते हैं वही आपके अंदर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है दैट व्हाटएवर द ट्रेट्स यू हैव इन द पेरेंट्स, वही ट्रेट्स आपके अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है, राइट। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ सब लोग, क्या आपको कैरेक्टर वाला टर्म यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Yes, sir. कोई चीज अगर समझ नहीं आए तो प्लीज पूछ लेना वापस से, एक बार पूछ लेना मुझे, सो दैट आई कैन रिपीट दैट थिंग। सो ये प्लीज याद रखना कि आपके कैरेक्टर्स कई सारे होते हैं वर्ल्ड के अंदर, लाइक हॉर्स का कलर या हॉर्स का लाइक हाइट, लाइक मेनी कैरेक्टर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड आर कंट्रोल्ड बाय द जीन्स, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। अब आप यहाँ पे एक चीज समझिए और ये चीज को ध्यान से समझिएगा। देखो, क्या किसी को मालूम है हमारे पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 46. Sir, 46. Right. You have 46 chromosomes. बिल्कुल सही, you have the 46 chromosomes. Right. So basically आपके पास होते हैं 23 pairs of chromosomes. याद रखना, you will have the 23 pairs of chromosomes. तो ये बात है ना, आपके पास मिलते देखने के लिए आपको यहाँ पे 23 pairs of chromosomes. अब इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? अज्यूम करते हैं आपके पास है क्रोमोसोम नंबर 1, राइट। तो एक नहीं होगा आपके पास, दो होंगे, क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 1, ठीक है। अगर आपके पास है क्रोमोसोम नंबर 2, तो एक नहीं होगा, दो होंगे, पैर में होंगे वो, सो यू हैव क्रोमोसोम नंबर 2, राइट। अगर आपके पास है क्रोमोसोम नंबर 12, देन उसकी आपको एक और कॉपी मिलेगी वहां पे आपके डीएनए के अंदर, आपके सेल के अंदर, ठीक है। तो याद रखना, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ये याद रखना है कि आपके हमेशा जो क्रोमोसोम होते हैं आपके पैर में होते हैं, ऐसे आपको 23 पैर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बताइए बेटा, क्या क्वेश्चन है आपका? सर हमें क्रोमोसोम के 23 पेयर क्यों मिलते हैं देखने के लिए? क्योंकि आप उससे ज्यादा नहीं हो सकते? नहीं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, सिर्फ 23 रहेगा हमेशा नंबर, ठीक है। पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन में आपको सिर्फ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आपको मिलेंगे, इससे ज्यादा आपको कभी भी देखने के लिए आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों? मतलब दैट इज द जेनेटिक नेचर ऑफ, सी एवरी एनिमल, एवरी स्पीशीज विल हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। वो आपके स्टार्टिंग से वैसे ही इतने ही रहते हैं, वो कभी आपके चेंज नहीं होते हैं। समझो आपका कोई इंसेक्ट है, उसमें आपके होंगे 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो वो 4 ही रहेंगे, राइट। वो आपका पहले से वैसा ही है, यू वोंट फाइंड देम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, वो आपका कांस्टेंट रहता है। सो हमारे अंदर भी हमारे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है यहाँ पे वो 23 कांस्टेंट है मिलियंस ऑफ सालों से, राइट, एंड दे वोंट चेंज, ठीक है। नाउ पे अटेंशन टू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। देखो, जब हम बात करते हैं क्रोमोसोम की, इतना तो आपको समझ आ रहा है कि आपके क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, राइट, यू विल ऑलवेज फाइंड क्रोमोसोम इन पेयर। Yes, sir. याद रखिएगा, हाँ जी, ये बात याद रखिएगा कि जब हम हमारे क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, समझिए ये मेरा क्रोमोसोम नंबर 3, राइट। समझिए हम बात करते, लेट्स से हम आप में से किसी का एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास आर्यन है, तो आर्यन के अंदर अगर मैं देखूंगा तो अगर उसके अंदर ये क्रोमोसोम है 3, तो उसकी एक और कॉपी होगी। तो आपको याद भी रखना है कि एक कॉपी उसकी आती है मैटरनल साइड से, एक कॉपी आती है फ्रॉम द पैटर्नल साइड। इसका मतलब ये है कि एक कॉपी जो है आपके पास वो आपके फादर के साइड से आपको मिली है और एक कॉपी आपको मिली है मदर के साइड से। सो जो कॉपी आपको मदर के साइड से मिलती है उसको हम बोलते हैं मैटरनल, एंड जो कॉपी आपको मिलती है, वैशाली जस्ट वेट अ मिनट, और जो कॉपी आपको मिलती है यहाँ पे आपके फादर के साइड से, दैट इज कॉल्ड एज माय पैटर्नल। हाँ जी वैशाली बताइए, क्या पूछ रहे हैं आप? अलग ही होती है। वैशाली आपकी आवाज कट रही है, एक बार फिर रिपीट करिए क्वेश्चन अपना। सर का हर अलग शेप होती है, मतलब वैशाली आई कैन नॉट हियर यू एक्चुअली। बोलिए कि मैसेज में लिखते हैं सर चैट बॉक्स में। सी नाउ पे अटेंशन ओवर हियर। तो याद रखना आपके यू हैव अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो याद रखना हर एक कॉपी आपकी जो पेयर है, एक आपको मिलता है फादर के एंड से, एक आपको मिलता है मदर के एंड से, इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू, ठीक है। और इन्हीं क्रोमोसोम के ऊपर आपके होते हैं जीन्स, राइट। इन्हीं क्रोमोसोम के ऊपर आपको आपके जीन देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, राइट। और यही जीन आपकी चीजों को कंट्रोल करते हैं। सो इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर आपको मिल देंगे आपके देखने के लिए आपके जीन्स,
तो यहाँ पे आपके कई सारे जीन्स लगे होंगे और यही जीन्स आपके कंट्रोल करते हैं आपके कई सारे कैरेक्टर्स को, राइट। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एक ही बनाया, ऐसे कई सारे जीन्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। सो एक ही क्रोमोसोम पे आपको लाइक थाउजेंड्स ऑफ जीन्स आपको मिल सकते हैं देखने के लिए, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा और समझते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सी, एक जीन है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। एक जीन है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है और समझो वो कैरेक्टर है आपका हाइट। सो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि प्लांट के अगर हम हाइट की बात करें तो एक जीन है जो हाइट कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा होगा। अब आपको हाइट दो टाइप की यहाँ पे मिल रही है, एक आपको मिल रही है यहाँ पे शॉर्ट, एक आपको मिल रही है यहाँ पे टॉल, राइट। तो ये जो दो आपके फॉर्म है इनको हम क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन। यू कॉल देम एज अ अल्टरनेट फॉर्म ऑफ Genes. यू कॉल देम एज अ अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन। और अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन का एक और नाम यहाँ पे होता है और वो नाम यहाँ पे होता है आपका एलील। यू कॉल देम एज अ एलील। ये बात आपको याद रखनी है कि अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन का एक और नाम यहाँ पे होता है, यू कॉल देम एज अ एलील। मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ। समझिए यहाँ पे आई कलर लिखा हुआ है। आई कलर में आपके सामने यहाँ पे तीन आपके वेरिएंट है या तीन फॉर्म है आपके पास यहाँ पे इस जीन के, ब्लू, ब्राउन एंड ग्रीन, राइट। तो ये तीनों को मैं क्या कहूंगा मालूम है, दिस थ्री आर माई एलील्स, आई कैन कॉल देम एज अ एलील्स। ये बात याद रखना, इन तीनों को मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एज ए, क्योंकि तीनों की तीनों क्या है मेरे यहाँ पे, ऑल थ्री ऑफ देम आर माई अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन। दे आर ऑल माई अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, मतलब एक जीन के कई सारे अलग अलग फॉर्म। सो यू कॉल देम एज अ अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। और इसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एज अ एलील। सो इसको मैं इवन यहाँ पे बोल सकता हूँ एज अ एलील। तो ये जो तीन है मेरे यहाँ पे, ये तीनों को मैं यहाँ पे एलील टर्म यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, राइट। तो एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे लेट्स से आपका हेयर कलर है, तो यहाँ पे आपको तीन फॉर्म आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये तीनों को मैं यहाँ पे एलील कह सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो कॉल ओवर हेयर, आई कैन कॉल देम एज अ एलील। आई गिव यू वन मोर एग्जांपल, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल ओवर हियर। समझो यू हैव फ्लावर कलर, समझो यू हैव फ्लावर कलर के बाद एक प्लांट है उसके हम फ्लावर कलर की बात कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि फ्लावर कलर क्या हुआ, कैरेक्टर हुआ या एलील हुआ? कैरेक्टर। कैरेक्टर। हाँ जी, ये रहेगा आपका यहाँ पे कैरेक्टर। अब ये जो आपका कैरेक्टर यहाँ पे है इसको कंट्रोल कौन करेगा? जीन्स। बिल्कुल सही, genes. कंट्रोल बाय द जीन्स, राइट। बिल्कुल इनको जीन्स कंट्रोल करेंगे। तो ये जो कैरेक्टर मेरा यहाँ पे, समझो इसके अंदर दो फॉर्म है, एक कलर है मेरा यहाँ पे है रेड और एक कैरेक्टर है मेरा यहाँ पे एज अ व्हाइट, सॉरी एक फॉर्म है मेरा यहाँ पे एज अ व्हाइट। तो ये जो दो मैंने, ये दो टाइप के कलर आपको मिल सकते हैं, बस ये दो टाइप के हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये फ्लावर कलर जो है इसके अंदर आपको कितने एलील देखने के लिए मिल रहे हैं? Two. बिल्कुल सही, आई विल गेट टू सी ओवर हियर टू टाइप ऑफ एलील्स आई कैन गेट टू सी। यहाँ मुझे दो टाइप के एलील देखने के लिए मुझे मिल सकते हैं, याद रखना। इनको हम बोल सकते हैं एज अ अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ अ जीन, या जो भी आप बोल सकते हो इसे यहाँ पे। लेट्स से कॉल इट एज अ अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन और इसका हम नाम देते हैं यहाँ पे एज अ एलील। सो दीस आर गोइंग टू बी आवर एलील ओवर हियर, ठीक है। अब हम एलील को थोड़ा और समझते हैं। पहले ये बताओ, क्या आपको एलील टर्म यहाँ पे समझ आ रहा है? इज द एलील टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Repeat कर दो। हाँ जी। देखो बेटा यहाँ पे है क्या, अज्यूम करता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से एक कैट है, उसका कलर की हम बात करते हैं, राइट। या हम बात करते हैं लेट्स से चलो कैट के कलर की बात करें। एक कैट है, उसके आपको दो कलर के फॉर्म मिल सकते हैं, एक है ऑरेंज एक है व्हाइट। सो कैट का जो फर कलर है यहाँ पे, कैट का जो फर कलर है वो आपका हो गया कैरेक्टर, राइट। वो आपका कैरेक्टर हो गया। उस कैरेक्टर को कंट्रोल करता है जीन, और उस जीन के आपको दो फॉर्म आपको मिल रहे हैं वहां पे, दो टाइप आपको मिल सकते हैं उस जीन के, एक होगा ऑरेंज एक होगा व्हाइट। तो ये जो ऑरेंज और व्हाइट आपको यहाँ पे जो कलर के जो फॉर्म है ना, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एलील। दैट इज समथिंग कॉल्ड एज माय एलील, उसको हम एलील बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको और आगे समझोगे और इसका हम एग्जाम्पल लेंगे तो उसको आप और अच्छे से आप यहाँ पे समझ पाओगे। पहले इसको हम यहाँ पे देखते हैं, एलील की टर्म को हम यहाँ पे एक बार देखते हैं। अ जीन that is found in one of the two or more different forms, a gene which is found in one of the two or more different forms in a same position in the chromosome, so to produce a particular character.
अगर आपको स्टोरी समझ आ रही है तो आपको डेफिनेशन समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अ जीन दैट इज फाउंड इन वन ऑफ द टू और मोर डिफरेंट फॉर्म, इसके अंदर आपको अलग अलग फॉर्म मिल सकते हैं और ये आपको क्रोमोसोम पे आपको देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, राइट। एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड एज माय एलील। देन जीन क्या होता है? जीन इज अ बेसिक फंक्शनल एंड फिजिकल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। मैंने आपको पहले बोला था जीन आपके कैरेक्टर्स कंट्रोल करता है, इसलिए ये आपका बेसिक और फंक्शनल यूनिट है यहाँ पे। और याद रखना ये है, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, यू कैन कॉल देम एज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम आपके यहाँ पे क्या होता है? इन द न्यूक्लियस each cell the DNA molecule is packed into a thread like structure called as a chromosome। ये मैं आपको समझा देता हूँ क्रोमोसोम बनता कैसे है, मैं आपको समझाता हूँ। लेट मी टेल यू हाउ द क्रोमोसोम आर बीन फॉर्म्ड। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको इस स्लाइड पे बताता हूँ हाउ द क्रोमोसोम इज गेटिंग फॉर्म्ड। समझो ये है आपका डीएनए, assume that this is DNA। मैंने आपको पहले बताया था कि आपका डीएनए बड़ा लेंथी होता है, राइट। नाउ दिस डीएनए विल गेट कंडेंस, ये आपका इकट्ठा होगा, कंडेंस होगा एंड विल गिव राइज टू क्रोमोसोम। अब मैं ये कंडेंस को अलग तरीके से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने अगर कभी पतंग उड़ाई होगी या अगर आपने कभी पतंग उड़ाने की कोशिश की है, तो पतंग उड़ाने के लिए जो हम रस्सी यूज करते हैं, जिसे हम लाइक डोरा भी बोल सकते हैं, राइट, उसको आप देखो, अगर आपको उसे कंपाइल करना हो तो आप क्या करते हो? एक पेपर लेते हो और पेपर के आसपास उसे आप रैप कर लेते हो। ये आपके पास एक बड़ा सा थ्रेड है, आपके पास बड़ा सा थ्रेड है। अगर आपको उसे एक छोटी एरिया में उसे कंप्रेस करना है तो आप उसे क्या करोगे? आप उसे रैप कर लोगे, पेपर के ऊपर रैप कर लोगे उसे, राइट। वैसे ही जो आपके यहाँ पे डीएनए होता है, हाँ जी, वैसे ही आपके यहाँ पे जो डीएनए होता है, इसको हम रैप करते हैं, इसको आप रैप करते हो। जब इसको आप कंडेंस करते हो तो कंडेंस करके ये बन जाता है आपके यहाँ पे क्रोमोसोम, इट बिकम्स अ क्रोमोसोम। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो डीएनए को जब आप कंडेंस करोगे सो ये बन जाएगा आपका क्रोमोसोम, ये आपका क्रोमोसोम यहाँ पे बन जाता है। सो दैट इज समथिंग। सो इस तरीके से आपका क्रोमोसोम बनाया जाता है, ठीक है। तो ये कोई अलग चीज नहीं है, क्रोमोसोम आपका डीएनए में से ही बनता है। सो डीएनए को बेसिकली आप कंडेंस कराते हो, यू अंडरटेक द कंडेंसेशन, यू कंडेंस द डीएनए एंड यू विल फॉर्म द क्रोमोसोम ओवर हियर। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज समथिंग यू हैव टू ऑल रिमेंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड कुछ और देखते हैं यहाँ पे। अब मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आपने मुझे आंसर करना है। अब अज्यूम करते हैं कि एक प्लांट का लीफ है और लेट्स से प्लांट का चलिए लीफ का कलर है, लीफ का कलर है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। इसके दो फॉर्म है, एक है पर्पल, एक है ग्रीन। लीफ के दो फॉर्म है यहाँ पे, समझो एक है आपका पर्पल, एक है आपका यहाँ पे पर्पल और एक यहाँ पे ग्रीन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पर्पल कलर को मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ एज अ कैपिटल पी। इसका जो एलील है ना, ये जो दो मेरे एलील है, ये पर्पल एलील को मैं दे रहा हूँ नाम यहाँ पे एज अ कैपिटल पी, और ग्रीन को यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ एज अ स्मॉल पी। ग्रीन को मैं यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ एज अ स्मॉल पी, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास एक प्लांट है, राइट, अगर आपके पास एक प्लांट है और उस प्लांट के अंदर अगर आपको मिलता है देखने के लिए कैपिटल पी और कैपिटल पी, दो अगर आपको कैपिटल पी वहां पे दिखते हैं तो उसका कलर क्या होगा? बिल्कुल, वो आपका यहाँ पे रहेगा पर्पल, ठीक है। अगर आपका प्लांट है जिसके अंदर आपको जो एलील मिल रहे हैं वो आपको मिल रहे हैं स्मॉल पी एंड स्मॉल पी, अगर आपको ये दो एलील अगर आप चाहते हैं, बिल्कुल सही, मेरे प्लांट का जो कलर रहेगा दैट इज गोइंग टू बी ग्रीन ओवर हियर। प्लांट का कलर यहाँ पे जाएगा मेरा यहाँ पे एज अ ग्रीन, ठीक है। और अगर आई हैव अ कंडीशन दैट इज योर कैपिटल पी और अगर स्मॉल पी दोनों अगर आ जाते हैं यहाँ पे मिक्स नहीं, हाँ सर मे बी पर्पल और ग्रीन। सुनिए सुनिए, अरे सुनिए मेरी बात, सुनिए, दोनों में से कोई एक। हाँ जी मैं बता रहा हूँ ना, सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो अब जब आपके सामने कैपिटल पी और स्मॉल पी अगर दोनों प्लांट के अंदर अगर आपको दिख रहे हैं, अगर ये दोनों अगर आपको एलील दिखते हैं प्लांट के अंदर, तो याद रखना पहली चीज कभी मिक्सिंग नहीं होगा यहाँ पे कलर का, कभी भी कलर का मिक्सिंग यहाँ पे नहीं होगा। दोनों में से कोई एक अपने आप को करेगा एक्सप्रेस, दोनों में से कोई एक अपने आप को करेगा यहाँ पे एक्सप्रेस। अब हमने यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, आगे बढ़ने से पहले हमें एक चीज याद रखनी है कि जब भी मैं कैपिटल पी लिखता हूँ ना, जब भी मैं कोई भी अल्फाबेट लिखता हूँ कैपिटल,
तो याद रखना दैट इज अ डोमिनेंट एलील। ये होता है मेरा यहाँ पे डोमिनेंट एलील, उसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील का मतलब ये होता है ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और दूसरे को ये एक्सप्रेस करने नहीं देगा। तो ये बात याद रखना, अगर मैं कैपिटल पी लिखता हूं, अगर मैं किसी एलील के लिए कैपिटल वर्ड लिखता हूं, कैपिटल अल्फाबेट यूज करता हूं, तो समझ जाना दैट इज अ डोमिनेंट एलील। और अगर मैं स्मॉल केस में लिखता हूं देन याद रखना इट इज अ रिसेसिव एलील। ये होगा यहाँ पे आपका रिसेसिव एलील। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब भी आपको कैपिटल पी दिखे तो वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अगर आपको यहाँ पे कैपिटल पी दिख रहा है तो वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे मुझे जो कलर मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी योर पर्पल, दैट इज गोइंग टू बी योर पर्पल ओवर हियर। वो जो मेरा कलर यहाँ पे बनेगा वो मेरा यहाँ पे पर्पल होगा। ये बात याद रखना कि कैपिटल भी मुझे यहाँ पे देगा हमेशा डोमिनेंट एलील, और स्मॉल भी मुझे यहाँ पे हमेशा उसे कहेंगे हम लोग यहाँ पे रिसेसिव एलील। रिसेसिव एलील या जो स्मॉल पी होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता अगर उसके साथ कैपिटल पी यहाँ पे खड़ा है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब इसका हम एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपके सामने 2 क्रोमोसोम है, कौन सा अल्फाबेट आपको यहाँ पे दिख रहा है? स्मॉल बी और कैपिटल बी। Small b और capital स्मॉल B. बी एंड कैपिटल बी। ठीक, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, राइट, बिल्कुल सही। अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप अज्यूम करिए कि ये जो क्रोमोसोम है इस पे ये जो जीन लगा हुआ है ये कंट्रोल कर रहा है लेट्स से हेयर कलर। अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे हेयर कलर को ये जीन कंट्रोल कर रहा है, और अज्यूम करते हैं कि आपका जो कैपिटल बी है ये आपको देता है ब्लैक कलर, और स्मॉल जी जो आपका यहाँ पे होता है वो आपको देता है यहाँ पे व्हाइट कलर। अब आप मुझे बताइए ये जो पर्सन आपके सामने है इसका हेयर कलर क्या होगा आपके हिसाब से? आप लोग मुझे कह रहे हो कि ये जो पर्सन यहाँ पे होगा, ये जो पर्सन यहाँ पे होगा इसका कलर यहाँ पे होगा ब्लैक, आप मुझे कह रहे हो ब्लैक होगा। आप मुझे ये भी बता दो कि यार ब्लैक क्यों होगा? 2 मिनट रुकना बेटा, आप बताओ कि आपने क्यों बोला कि इसका ब्लैक होगा? सर क्योंकि बी डोमिनेंट है, कैपिटल बी। हाँ जी, राइट, बिल्कुल सही। हाँ राइट, आपका कैपिटल भी यहाँ पे है और कैपिटल भी आपके यहाँ पे डोमिनेंट, क्योंकि हमने पहले बताया कि जब भी मैं कैपिटल अल्फाबेट यहाँ पे लिखूं तो डोमिनेंट ट्रेट होता है। सो अगर आपको जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है यू हैव अ कैपिटल बी एंड अ स्मॉल बी, सो दैट मींस डोमिनेंट एलील अपने आप को करेगा एक्सप्रेस। ये मेरा यहाँ पे डोमिनेंट एलील, दिस इज अ डोमिनेंट एलील, ये आपने को करेगा अपने आप को एक्सप्रेस और बी को एक्सप्रेस करने नहीं देगा। सो आपको मिलेगा यहाँ पे आपका ब्लैक कलर। ठीक है, अब आप लोगों को पहले ये बताओ क्या ये वाली स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. समझा दो. और सच्ची बताना, नहीं आया तो बता देना, अगर कोई चीज समझना है तो प्लीज बता दिया करो। ठीक है, अच्छा अब मुझे Yes, बताओ sir. आप लोग, अब मुझे बताओ अगर किसी पर्सन के अंदर, अगर किसी पर्सन में मुझे व्हाइट हेयर चाहिए तो मुझे क्या चाहिए होगा? फिर उसके एलील्स मुझे कौन से चाहिए होंगे? कौन से एलील्स मुझे चाहिए होंगे फिर व्हाइट हेयर के लिए? Small b. Small b. स्मॉल बी। अगर मुझे व्हाइट हेयर चाहिए किसी के अंदर, अगर मुझे व्हाइट हेयर चाहिए किसी के अंदर देन आई नीड टू हैव स्मॉल बी। या अगर मुझे कोई पर्सन मिलता है व्हाइट स्मॉल बी या फिर बी जो है डोमिनेंट होना चाहिए व्हाइट ना वाला। वो वैसा सोचो ही मत तुम, वैसा सोचो ही मत। तुमने ये एक बार लगा लिया कि कैपिटल पे ब्लैक है तो ब्लैक ही है, फिर वो फिर से तुम चेंज मत करो। ठीक है, तो और एल्स यू विल हैव अ कंफ्यूजन ओवर हियर, राइट? सो यू कीप दैट इन दैट प्लेस ओनली एंड देन यू जस्ट से कि आपको 2 चाहिए यहाँ पे स्मॉल बी, और फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे व्हाइट कलर। दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। अब मुझे बताओ अगर आपके पास है जीनोटाइप कैपिटल बी तो क्या होगा आपका हेयर कलर? ब्लैक। ऑलवेज गोइंग टू बी ब्लैक, राइट? कोई चांस नहीं है। तो आप यहाँ पे इतना समझ सकते हो कि जो मेरा रिसेसिव एलील होता है, जो मेरा रिसेसिव एलील होता है वो अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर पाएगा जब आपका डोमिनेंट एलील उसके साथ खड़ा नहीं होगा। जब आपका डोमिनेंट एलील उसके साथ नहीं होगा तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, एंड दैट इज व्हाई यू विल हैव दिस व्हाइट कलर। ठीक है, अब मैं आपको है ना एक रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूं। से आई ट्राई टू गिव यू सम रियलिस्टिक एग्जांपल। आप अगर नेचर में देखोगे ना, नेचर में अगर आप देखोगे
आपने सुना होगा कि व्हाइट कलर का भी टाइगर होता है, सुना होगा या शायद देखा भी होगा टीवी पे कभी, या शायद जू में कभी देखा हो या टीवी पे देखा हो। टाइगर व्हाइट कलर का भी आपको टाइगर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब बात यह है कि व्हाइट टाइगर कॉमन नहीं है। आप जानते हो कि जनरली जो आपको टाइगर मिलता है फॉरेस्ट के अंदर वो कौन से कलर का होता है? सर येलो 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 होता है, ऑरेंज कलर का, और उसके बाद ब्लैक कलर का स्ट्रिप मिल जाता है, ठीक है। ये आपको होता है कॉमन कलर। तो अगर मैं आपसे पूछूं ऑरेंज कलर और व्हाइट कलर में डोमिनेंट कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज आपका डोमिनेंट है। याद रखना बेटा, जो डोमिनेंट एलील होगा ना वो ज्यादा दिखेगा पॉपुलेशन के अंदर, ये बात दिमाग में बिठा लो। अगर डोमिनेंट एलील होगा तो आपको पॉपुलेशन में ज्यादा देखने को मिलेगा, दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू, राइट। अब व्हाइट जो आपका टाइगर होगा वो आपको बहुत कम दिखेंगे, कभी नोटिस करना, बहुत 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 चांस होता है तो दिखता है व्हाइट टाइगर, राइट। जनरली जितने टाइगर होते हैं वो आपके होते हैं ये ऑरेंज वाले, ऑरेंज चाहिए, ठीक है। तो ये बात को समझो कि आपके पॉपुलेशन के अंदर जो डोमिनेंट एलील होगा वो आपको ज्यादा कॉमनली देखने के लिए मिलेगा, यू विल फाइंड दैट सीन वेरी कॉमनली, ठीक है। ये बात आप हमेशा याद रखना, वो आपको ज्यादा कॉमनली देखने के लिए मिल जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेपर्ड भी पता है, लेपर्ड भी आपके होते हैं ऑरेंज कलर के होते हैं और ब्लैक कलर के उसके स्पॉट्स होते हैं। यस सर। लेपर्ड में ना एक वैरायटी होती है जिसे हम कहते हैं ब्लैक पैंथर, या वो पूरा ब्लैक कलर का होता है। आप पता नहीं आपने देखा या नहीं, मोगली के अंदर एक बगीरा नाम का यस सर बगीरा। हाँ, तो बगीरा ब्लैक होता था। तो जो ब्लैक कलर होता है वो रेयर होता है, राइट। नॉर्मली लेपर्ड होते हैं आपके ऑरेंज कलर के, और ब्लैक वाले भी मिलते हैं आपको, लेकिन वो होते हैं आपके कम। तो आप साफ पता लग सकता है आपको यहाँ पे कि जो मेरा ऑरेंज कलर है वो आपका एक डोमिनेंट एलील है वहां पे, और जो ब्लैक कलर है मेरा वहां पे वो मेरा रिसेसिव एलील है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर, ठीक है। तो क्या ये चीज आपको क्लियर है यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एग्जाम्पल्स याद रखना, एग्जाम्पल्स याद रखोगे तो बहुत चीजें आपको पता चलेंगी, बिकॉज एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझने में आसानी होगी। तो याद रखना, अगर मैं लेपर्ड के यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो उसमें आपको दो कोड कलर यहाँ पे मिल सकता है आपको देखने के लिए कॉमनली तो आपको मिलेगा आपका ऑरेंज वाला, ऑरेंज कोड विल बी द मच मोर कॉमन, राइट। और जो आपका सबसे वो होगा, व्हाट यू से, रेयर इज अ ब्लैक वन, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं अभी कि लेपर्ड का जो कोट कलर होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर कलर, इसके कितने एलील होते हैं, तो आप क्या आंसर दोगे मुझे? 2। ऑलराइट, ठीक है, बढ़िया, राइट। और अगर मैं आपको यहाँ पे, चलो इसके जीनोटाइप भी लगा, इसका एलील भी लगा रहा हूँ, समझो इसका एलील है मेरा यहाँ पे, लेट्स से इसको मैं देता हूँ यहाँ पे एज अ कैपिटल बी, और इसको मैं यहाँ पे देता हूँ एज अ स्मॉल बी, राइट। तो अगर मुझे ब्लैक कलर चाहिए तो क्या जीनोटाइप मुझे चाहिए होगा एनिमल के अंदर? स्मॉल बी सर, स्मॉल बी। स्मॉल बी, आई नीड टू हैव स्मॉल बी। अगर आपका ये कंडीशन अगर आपको मिलता है देन ओनली आई विल हैव द ब्लैक कलर ऑफ द कोट, ठीक है। तो आई होप नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज क्लियर टू यू। अब बस आप यहाँ पे एक दो टर्म याद रख लो। टर्म यहाँ पे ये है, यहाँ पे हम यहाँ पे एक दो टर्म हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो टर्म इज गोइंग टू बी सी, जब आपके दोनों एलील सेम हो, जब आपके दोनों एलील आपके सेम हो तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ होमोजाइगस कंडीशन। इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ, हाँ जी क्या नाम है इसका बेटा? एसडी, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका? सर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा जो है डोमिनेंट एलील? हाँ मैं बताता हूँ, होमोजाइगस, राइट। अगर आपके दोनों एलील अगर आपके यहाँ पे सेम है दैट्स गोइंग टू बी होमोजाइगस। और अगर आपके दोनों एलील अगर आपके यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी आपके सेम है, स्मॉल पी यहाँ पे भी आपके दोनों एलील सेम है, तो इसको भी हम यहाँ बोलेंगे एज अ होमोजाइगस कंडीशन। ओवर हियर आल्सो यू विल कॉल इट एज अ होमोजाइगस कंडीशन, आल्सो ओवर हियर कॉल्ड एज अ होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। और ये जो यहाँ पे रहेगा ना, ये वाला कैपिटल पी स्मॉल पी, इसके लिए टर्म अलग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों एलील अलग अलग है, एक कैपिटल पी एक स्मॉल पी है। तो ऐसी कंडीशन को हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ हेटेरोजाइगस, 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 राइट। तो याद रखना, अगर आपका दोनों एलील अगर आपका सेम होता है तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन। अगर आपके दोनों एलील अलग अलग होते हैं तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ हेटेरोजाइगस कंडीशन।
तो हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस आप यहाँ पे सब लोग याद रखिएगा कि होमोजाइगस में आपको मिलेगा कि दोनों एलील आपके यहाँ पे सेम होंगे और हेट्रोजाइगस के अंदर दोनों एलील आपके यहाँ पे रहते हैं अलग अलग. सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू. तो अब मुझे आप लोग बताइए यहाँ पे कैपिटल बी क्या है, होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस है ये? सर होमोजाइगस है ये. ठीक है, फिर आप मुझे बताइए यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल पी है आपके सामने, ये क्या है, होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस है? हेटेरोजाइगस. ठीक है, राइट. और ये स्मॉल बी यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, ये क्या होगा, होमो या हेट्रो? ये हेट्रोजाइगस सॉरी होमोजाइगस होगा ये. ठीक है, बिकॉज़ बोथ आर एलील्स आउट विद द सेम वन, सो देयर इज गोइंग टू बी अ होमोजाइगस कंडीशन. तो ये मेरा यहाँ पे होगा एज अ होमोजाइगस कंडीशन. ठीक है, तो ये इतना तुम्हें इसके अंदर याद रखना. दिस इज समथिंग यू ऑल हैव टू नो, राइट. इतना एक बात यहाँ पे याद रखना. ठीक है, चलिए इतना तो तुम्हें. अच्छा, अब यहाँ तक क्या चीजें आपको क्लियर, इज द थिंग्स क्लियर टू यू यहाँ तक सबको? यस सर. Yes, sir. ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, ठीक है, ठीक है. अब मैं आपको एक कुछ चीज बताता हूँ. लेट मी टेल यू वन मोर थिंग इन दिस. एक कुछ चीज हम यहाँ देख लेते हैं फटाफट. अब यहाँ पे होता क्या है, सी सौरभ आपने एक सवाल पूछा था कि यार कैसे पता चलता है कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है. तो एक पॉपुलेशन के अंदर जो ट्रेट आपको कॉमनली देखने के लिए मिलता है वो आपको होता है डोमिनेंट. जो ट्रेट आपको कॉमनली देखने के लिए मिलता है वो आपको होता है डोमिनेंट. सिंपल सी बात है, समझ जाना. वो एलील वहां पे है डोमिनेंट, और जो आपको कॉमनली देखने के लिए नहीं मिलता दैट्स अ रिसेसिव वन, राइट. ये बात याद रखना कि जो कॉमनली दिखता है, जैसे मैं आपको बोलूंगा एक इंसेक्ट होता है और उस इंसेक्ट के अंदर आपके एक फ्रूट फ्लाई नाम का इंसेक्ट होता है, उसके आई कलर होती है रेड. तो रेड इज अ कॉमन कलर और व्हाइट होता है रेयर. तो सिंपली इसका मतलब ये होता है कि रेड वाला जो एलील है मेरा वो है मेरा डोमिनेंट, और व्हाइट वाला जो मेरा एलील है यहाँ पे वो है मेरा यहाँ पे रिसेसिव. ठीक है, तो पॉपुलेशन को स्टडी करके तुम बता सकते हो, राइट. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. अरे मैं ये कह रहा हूँ बेटा, ये कह रहा हूँ कि अगर समझो आपका एक फ्रूट फ्लाई है, यू हैव अ फ्रूट फ्लाई, एक इंसेक्ट होता है फ्रूट फ्लाई. अब इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, आपकी जो रेड आई कलर होता है, इसका जो आई कलर होगा, द आई कलर यू हैव, वो आपको मिलते हैं दो टाइप के हैं. एक होता है रेड जो आपको कॉमनली देखने के लिए मिल जाता है, राइट. मतलब 1000 में से लगभग 950 फ्रूट फ्लाई का कलर होगा रेड आई. और व्हाइट जो होता है वो आपका होता है बहुत रेयर. व्हाइट जो आपका रहेगा यहाँ पे वो आपका इतना कॉमन नहीं होता, राइट. तो अगर मुझे दिख रहा है कि 1000 में से 950 है मेरे रेड कलर के और 50 है मेरे व्हाइट कलर के आई वाले, तो साफ पता चल रहा है मुझे यहाँ पे कि ये वाला जो मेरा कलर है यहाँ पे, इसका एलील होगा यहाँ पे डोमिनेंट. सौरभ पता चल रहा है? सौरभ इज नॉट हियर. यस सर. और व्हाइट वाला जो यहाँ पे होगा दैट इज गोइंग टू बी द, इसका जो एलील यहाँ पे होगा दैट इज गोइंग टू बी द रिसेसिव वन. तो यही सिंपल सी स्टोरी जो मैं आपको बता रहा था. अब मेरी बात ध्यान से सुनो एक बार फिर, मेरी बात आप यहाँ पे ध्यान से देखो. सी, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं मेरे यहाँ पे हेयर कलर का, वापस से अगर मैं हेयर कलर का यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूं, तो समझिए आपके पास यहाँ पे दो है टाइप्स. यू हैव अ ब्लैक एंड यू हैव अ व्हाइट हेयर. ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं, समझो मैं ये अंकिता को बोलता हूं कि बेटा ये एक पर्सन है और इनका कलर है ब्लैक, इनके पास है ब्लैक कलर के हेयर, और मैं कहता हूं कि उसका एलील जो है यहाँ पे वो है आपका कैपिटल बी और व्हाइट का है यहाँ पे एलील एज अ स्मॉल बी. अब मैं समझो अगर अंकिता को पूछूंगा कि बेटा जिसके बाल ब्लैक कलर के हैं उसके अंदर कौन सा आपको मिलेगा देखने के लिए अरेंजमेंट, क्या टाइप का अरेंजमेंट आपको मिल सकता है, तो क्या वो मुझे आंसर बताएगी? कैपिटल बी. अरे एक बार क्यों बोलते हो तुम, दो बार बोलोगे ना, दो दो होते हैं ना हमेशा. हम सारे इसलिए तो आपको मैं दो क्रोमोसोम बनाता हूँ, हम सारे क्रोमोसोम पेयर में होते हैं. तो अगर एक कैपिटल बी यहाँ पे है तो दूसरे पे भी आपका कैपिटल बी या कैपिटल बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम दो दो बोलेंगे, सिर्फ एक मत बोला करो. ये तो हो गया आपके एलील, राइट. अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर मैं तुम्हारे सामने 10 लोगों को रख देता हूँ, राइट, तो उनके हेयर कलर देखते हो, तुम कहते हो कि उसका ब्लैक हेयर कलर है, राइट. तुम्हें दिख रहा है कि इनका हेयर कलर है ब्लैक. जो तुम आंखों से देख सकते हो, जो तुम आंखों से ऑब्जर्व कर सकते हो,
उस चीज को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फिनोटाइप। जो चीजों को तुम आंखों से ऑब्जर्व कर सकते हो, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज माय फिनोटाइप, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ फिनोटाइप। यू कॉल इट एज अ फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब जो आपको कैरेक्टर आंखों के सामने आपको दिख रहा है, मतलब आप देख सकते हो, समझो आपके सामने 15 लोग हैं, 15 में से 12 के हेयर कलर है ब्लैक और 3 का कलर है व्हाइट, तो आप क्लियरली कह सकते हो ना कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि 12 का कलर यहाँ पे ब्लैक आ रहा है, आई कैन सी 12 of them are going to be black, right, and 3 of them are going to be white। ये तुमने बता दिया। तो ये है फिनोटाइप, जो तुम आंखों से देख सकते हो, क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो, ये होता है आपका फिनोटाइप, राइट। फिर आपका एक और टर्म होता है जिसको हम कहते हैं जीनोटाइप, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे जीनोटाइप। अब आप लोग सोचिए जरा, अगर मैं आपको बोलूं कि जो 12 लोग हैं जिनके हेयर कलर ब्लैक है, उनका आप बताओ अरेंजमेंट क्या होगा एलील का, तो आप नहीं बता पाओगे, आप मुझे बता नहीं पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि दोनों कंडीशन में ब्लैक होता है, दोनों कंडीशन में ब्लैक होगा ना। अगर आपका कैपिटल बी होगा तब भी आपका कलर ब्लैक आएगा, और अगर आपका कैपिटल बी और स्मॉल बी होगा तब भी आपका कलर यहाँ पे ब्लैक आएगा। तो अगर दोनों कंडीशन अगर आपको ब्लैक दे रही है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि यार बताओ इनको देख के, ऊपर से देख के, कि कौन है आपका यहाँ पे होमोजाइगस, कौन है आपका हेटेरोजाइगस, तो क्या आप बता पाओगे मुझे? नो सर। नहीं बता पाओगे, नहीं बता नहीं पाओगे, कहीं से भी बता नहीं सकते ना तुम लोग। ये तो जीन के अंदर वाली बातें हैं, ये तुम बिना देखे तो मतलब जीन को स्टडी करे हुए बता ही नहीं सकते, राइट। तो याद रखना, ये होता है आपका जीनोटाइप। जो भी हम यहाँ पे लिखते हैं ना, कैपिटल बी स्मॉल बी, या जब भी मैं लिखता हूँ स्मॉल बी, ये जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज कॉल्ड एज माय जीनोटाइप। इन सबको हम यहाँ पे बोलते हैं जीनोटाइप, दिस वन एंड इवन दिस वन, ये सब जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, these are the example of your genotype। प्लीज याद रखना कि जीनोटाइप को आप एक इंडिविजुअल को देख के आप बता नहीं सकते हैं, राइट। हाँ, व्हाइट वाले का आप बता सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं कि यार व्हाइट वाले का जीनोटाइप क्या होगा, तो आप मुझे बोल दोगे सर इसमें तो लगेगा आपका स्मॉल बी, ये तुम मुझे बता सकते हो, राइट। लेकिन ब्लैक हो या कोई दूसरा कलर हो या कोई दूसरा कैरेक्टर हो, तो आप जीनोटाइप डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते, यू कैन नॉट टेल द जीनोटाइप डायरेक्टली। तो याद रखना, फिनोटाइप आप ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट। जीनोटाइप आप ऑब्जर्व करके नहीं बता सकते, यू हैव टू स्टडी देम, राइट। सो बेसिकली जीनोटाइप का मतलब होता है कि उसमें कौन से पेयर ऑफ एलील लगे हुए हैं, आपके अंदर कौन से पेयर ऑफ एलील लगे हुए हैं, उसको ही हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ जीनोटाइप। सो दिस आर द एग्जांपल ऑफ माय जीनोटाइप। क्या ये टर्म आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या क्वेश्चन है बताइए शुभम, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ जी, अप्सरा जी, इनका भी क्वेश्चन है, बताइए क्या क्वेश्चन है? सर जीनोटाइप में लिखते थे। अरे जीनोटाइप में बेसिकली बेटा होता क्या है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको मिलेगा देखने के लिए कि आपका, अच्छा ये आपको छोड़िए, यहाँ पे हम देखें, लेट्स सी दिस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है आपका बगीरा जो है उसका क्या है, यहाँ पे जीनोटाइप स्मॉल बी। तो जो स्मॉल बी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है बेसिकली मेरा, ये मेरे यहाँ पे जीनोटाइप। जीनोटाइप आपको एग्जैक्टली बताता है कि यार अरेंजमेंट क्या है आपके एलील्स का। जीनोटाइप आपको काफी एग्जैक्टली बताता है कि मेरा अरेंजमेंट क्या है मेरे एलील्स का। एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे देख लो, ये मेरा पर्पल फ्लावर आप यहाँ पे देखो, ये कैपिटल, तो ये क्या है मेरा बेसिकली जीनोटाइप है, राइट। तो पर्पल फ्लावर तो दोनों कंडीशन में हो सकता है, कैपिटल पी में भी हो सकता है, कैपिटल पी स्मॉल पी में भी हो सकता है। ये आप ऑब्जर्व करके नहीं बता सकते हैं। जब तुम देख रहे हो तुम तो कह रहे हो कि पर्पल है, तुम ये नहीं बोल सकते कि वो हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है, वो तो तुम्हें स्टडी करने के बाद ही पता चल सकता है। सो याद रखना, जो हम लिखते हैं ना यहाँ पे, ये सब जो हमने यहाँ पे लिखा है, दिस इज कॉल्ड एज माय जीनोटाइप, ठीक है। दिस इज समथिंग यू कॉल एज जीनोटाइप, जो आप ऑब्जर्व करके नहीं बता सकते, यू हैव टू स्टडी देम, राइट। चलिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे देखते हैं। द कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म जीनोम इज कॉल्ड एज माय जीनोटाइप। जो भी आपका यहाँ पे जीन का सेटअप लगा हुआ है, जो भी आपका अरेंजमेंट वहां पे लगा हुआ है आपके एलील्स का, यू कॉल देम एज अ जीनोटाइप। और फिनोटाइप का क्या है यहाँ पे डेफिनेशन? द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स इन एन ऑर्गेनिज्म मेक्स द फिनोटाइप। जो आप ऑब्जर्व करके बता सकते हो, दैट इज द फिनोटाइप।
फॉर एग्जाम्पल आपकी आंखें ब्लू कलर की है, आप में से किसी की आंखें ब्लू कलर की है, तो जो मैं कलर देख पा रहा हूं वो मेरा होगा यहाँ पे फिनोटाइप। सो आई कैन टेल द फिनोटाइप है मेरे यहाँ पे ब्लू कलर। क्या मैं उसका जीनोटाइप बता सकता हूँ? द आंसर इज नो, मैं नहीं बता सकता जब तक मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन उसके बारे में है नहीं। तो ठीक है, तो क्या ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस टू टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. ऋषि बताइए Yes, क्या क्वेश्चन sir. है आपका? Yes, sir. सर गलती से हो गया था। अच्छा ठीक है, जिसका भी जो भी क्वेश्चन हो प्लीज बता दो अपना क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ रहा है देन प्लीज गो एंड टेल मी योर क्वेश्चन। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, राइट? दीस आर द फ्यू थिंग्स व्हिच शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू, राइट? अब एक फटाफट रिवीजन लेते हैं एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट? अभी हम बात करते हैं रिवीजन के लिए, हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल यूज करते हैं और फिर हम उसे समझ लेते हैं। समझिए, मैं बात करता हूँ यहाँ पे पिकॉक की। अगर हम पिकॉक की यहाँ पे बात करें तो यार देखना, पिकॉक भी आपको मिलता है व्हाइट कलर का। शायद जू में आपने देखा होगा, व्हाइट कलर का भी पिकॉक आपको मिलता है, राइट? Yes, sir. तो आपका होता है नॉर्मल कलर का, ग्रीन कलर का, Yes, sir. ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, एक आपका यहाँ पे है नॉर्मल कलर, नॉर्मल फेदर वाला, कलर नहीं लिखता फेदर वाला, और एक यहाँ पे लिखता हूँ मेरा व्हाइट फेदर वाला। ये मेरा लास्ट एग्जाम्पल है। इस एग्जाम के बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको ये चीजें क्लियर होंगी, ठीक है ना? अब नॉर्मल फेदर का मैं यहाँ पे लिखता हूँ एलील जो है यहाँ पे वो है अराउंड, लेट्स से उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे एज अ कैपिटल जी, और व्हाइट फेदर का जो एलील यहाँ पे है वो है मेरा यहाँ पे एज अ स्मॉल जी, ठीक है? इतना इंफॉर्मेशन मैंने तुम्हें यहाँ पे दे दिया। अब मुझे जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर यहाँ पे देना। अगर मेरे पास जीनोटाइप है यहाँ पे कैपिटल जी स्मॉल जी, तो ये क्या है? होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस है? हाँ जी, ये मेरा यहाँ पे हेटेरोजाइगस। ठीक है, इतना आपने यहाँ पे मुझे बता दिया, ठीक है? इस पिकॉक का कलर क्या होगा? So normal feather. नॉर्मल, ठीक है? ये आपने बोला मुझे कि इसका कलर होगा यहाँ पे नॉर्मल फेदर वाला। आप मुझे बताइए, आपने ये कंक्लूड क्यों किया कि इसके नॉर्मल फेदर होंगे? सर बिकॉज ये डोमिनेंट वाला है, डोमिनेंटल आई। ठीक है, हाँ जी, तो ये है आपका यहाँ पे एक डोमिनेंट एलील। दिस इज गोइंग टू बी योर डोमिनेंट एलील, राइट? और स्मॉल जी जो मेरा यहाँ पे है ये मेरा क्या होगा फिर? रिसेसिव एलील। अब आप लोग मुझे बताइए खुद से कि एक रिसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस कब करेगा? कब ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है? डोमिनेंट एलील उसका गुरु होगा या फिर नहीं होगा? राइट, जब दोनों रिसेसिव एलील होंगे सिर्फ तभी मेरा ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अब मुझे बताओ, अगर मुझे व्हाइट फेदर वाला पिकॉक चाहिए तो मुझे क्या चाहिए होगा यहाँ पे? किस टाइप का अरेंजमेंट मुझे यहाँ पे चाहिए होगा? सर स्मॉल जी, राइट? अगर ये मेरा अरेंजमेंट है यहाँ पे देन दैट इज गोइंग टू बी माय व्हाइट फेदर वाला पिकॉक। दिस इज माय व्हाइट फेदर वाला पिकॉक, राइट? बिल्कुल सही, ये मेरा होगा यहाँ पे व्हाइट फेदर वाला पिकॉक। और जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब देखो जो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, तुमने देखा नॉर्मल फेदर वाला है, व्हाइट फेदर वाला है, जो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो उसे हम क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। फिनोटाइप बिल्कुल सही, फिनोटाइप ओवर हियर, दैट कैन बी कॉल्ड एज योर फिनोटाइप। बिल्कुल सही। और जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जो भी जीनोटाइप यहाँ पे लगा, जो भी हम यहाँ पे एलील लिख रहे हैं, दैट एलील रिटन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय जीनोटाइप। जीनोटाइप आप एकदम से देख के नहीं बता सकते, यू कैन नॉट टेल जीनोटाइप डायरेक्टली, ठीक है? तो याद रखना व्हाट इज योर जीनोटाइप एंड याद रखना व्हाट इज गोइंग टू बी योर फिनोटाइप ओवर हियर। इतनी चीजें यहाँ पे याद रखनी है। अब आपको डोमिनेंट एलील क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, याद रखना, हमेशा याद रखना आपको। यहाँ पे कैपिटल लेटर अगर आपका आ रहा है, अल्फाबेट अगर आपका आ रहा है, देन याद रखना दैट इज अ डोमिनेंट एलील। इसमें आप और ज्यादा सोचना मत, इतना याद रखना, राइट? फिनोटाइप, जीनोटाइप आपको आई होप क्लियर है। सो आई होप ये वाले टर्म्स आपको क्लियर है नाउ। यू आर क्लियर विद द फिनोटाइप, आल्सो क्लियर विद Yes, sir. अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी क्लियर होती है देन आपको चैप्टर समझने में, आगे बढ़ने में आसानी होगी एंड यू कैन अंडरस्टैंड द चैप्टर टू अ मच मोर ग्रेटर लेंथ के अंदर आप इसे समझ पाओगे। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दीस आर द थिंग्स वी शुड बी वेरी क्लियर टू यू, ठीक है? इसके अलावा हमने अभी हमारी क्लास में देखा था, वी हैव सीन अबाउट द जीन। कितने जीन होते हैं हमारे नॉर्मली डीएनए के अंदर?
50,000 इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और जीन क्या कंट्रोल करते हैं? कंट्रोल ऑल द कैरेक्टर्स इनसाइड द बॉडी। सारे बॉडी में जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं वो सारे आपके जीन्स कंट्रोल करते हैं, राइट। सब कुछ मतलब एवरीथिंग, राइट। देयर इज समथिंग यू शुड नो कि आपके डीएनए को यूज करके हम क्रोमोसोम बनाते हैं। मैंने बताया था आपको, कंडेंस करते हो आप डीएनए को एंड यू मेक द क्रोमोसोम आउट ऑफ इट, एंड दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस। इतनी बेसिक टर्मिनोलॉजीज। एलील क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, जीन क्या होता है आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। सो आज की क्लास में तो नहीं, बट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद द वर्क ऑफ ग्रेगर मेंडल। मेंडल ने क्या किया था, कैसे किया था, वो हम समझेंगे, एंड होपफुली अगली क्लास में हमारा ये पूरा पोर्शन ये कवर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल वाला, ठीक है। इनके भी जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो काफी इंटरेस्टिंग थे, काफी इंपॉर्टेंट थे, और इनको कहा जाता है एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। याद रखना, हमारे ग्रेगर मेंडल को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों कहा जाता है, क्या उनका काम है, आप बहुत ज्यादा हाई लेवल पे तो इसको इस लेवल पे तो समझेंगे नहीं, बट अगर आप 12th में ये सब्जेक्ट से फेमिलियर रहते हैं 12th तक, देन आपको ये सब डिटेल में आपको देखने के लिए आपको मिल सकता है जेनेटिक का पार्ट। बट यहाँ पे आप एक सर्टेन लेवल तक ऐसे आप समझेंगे, ठीक है। सो दैट इज समथिंग वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास, राइट। तो एक बार फिर आपसे पूछा हूँ, अच्छा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस राइट नाउ, प्लीज गो अहेड एंड आस्क द क्वेश्चंस। कोई भी अगर क्वेश्चन या क्वेरी हो तो अपने क्वेश्चन या क्वेरी आप यहाँ पे पूछ लीजिए। नो क्वेश्चंस, नथिंग, ऑलराइट, ठीक है। क्या यहाँ तक चीजें सबको क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑलराइट, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स डू वन थिंग, यहाँ तक हम इसे रखते हैं, ये मैं आपका शेयर करूंगा। आज काफी हमारा लाइक इंट्रोडक्टरी क्लास था जेनेटिक्स को लेके। अगर इतनी चीजें अगर आपको समझ आ रही है, देन आई डोंट थिंक further we will have much concerns, right? And you will not only understand, you will also able to solve question based on them, ठीक है। मैं आपके साथ I'll try to make sure that I'll share the questions with you. I still have to